आज का लेक्चर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट करते हैं। इन दिस लेक्चर विल कवर द टॉपिक्स रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स है कि हम स्टैक में रजिस्टर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली जो रजिस्टर्स हैं आपके पास, स्टैक क्या है? स्टैक हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। स्टैक जो है आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में से जो मेमोरी में सबसे लास्ट में डेटा इन होता है उसको सबसे पहले हम आउट करते हैं। स्टैक पर दो तरीके के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। जो टू ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, दीज ऑपरेशंस आर पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में स्टैक के अंदर डेटा हम इंसर्ट करते हैं और पॉप ऑपरेशन में स्टैक से डेटा हम बाहर निकालते हैं। दो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप लिए गए जिनको फ्लैग्स कहते हैं, एक फुल एंड एम्प्टी। जब स्टैक फुल होगा तो इसकी वैल्यू आपके पास ट्रू हो जाएगी, ट्रू मीन्स 1 हो जाएगी, अदरवाइज ये फुल जो है वो 0 रहेगा। ऐसी फ्लैग जो एम्प्टी है, एम्प्टी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी जब ये स्टैक एम्प्टी होगा, स्टैक पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा, मीन्स 0 रहेगा। एक स्टैक पॉइंटर है। जो स्टैक पॉइंटर है आपके पास, ये स्टैक पॉइंटर्स जो भी टॉप पर एलिमेंट्स होगा उसको पॉइंट करेगा आपके पास। उसको पॉइंट करेगा मींस उसका एड्रेस होगा। जो एड्रेस है वो 6 बिट का है। 6 बिट एड्रेस मतलब समझते हैं आप, टू दी पावर 6। तो टू दी पावर 6 एलिमेंट का मेमोरी में अपने रजिस्टर्स को कलेक्ट करके एक स्टैक बनाया है। तो काफी ज्यादा है, इसका साइज आपको भी पता है। अब हम शुरू करते हैं डीआर से। एक डेटा रजिस्टर है डीआर जिसमें डेटा है। ये डेटा हम डीआर रजिस्टर से ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? इस स्टैक में, जो रजिस्टर से मिलकर स्टैक बनाए। स्टैक की जो जीरोथ लोकेशन है, जो एम्प्टी है, जो वहां से स्टार्ट होता है, जीरोथ लोकेशन पर रखा गया है इसको, स्टैक को। उसके बाद में स्टैक को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे एलिमेंट स्टैक में हम पुश करते जाते हैं, इस स्टैक पॉइंटर्स को ऊपर हम इंक्रीज करते चले जाते हैं। एक टाइम आएगा जब स्टैक पॉइंटर इंक्रीज होते होते कहाँ पहुंच जाएगा? 63 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर अगर 63 पर पहुंच गया और उसको आप अपडेट करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर वो कहाँ जाएगा? 64। यहाँ 64 नहीं होगा, बेसिकली वो 0 पर आ जाएगा। अगर स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज करने पर अगेन वो 0 पर आ गया तो हम क्या कहेंगे? स्टैक फुल हो चुका है। ठीक है, ऐसी एम्प्टी। एम्प्टी में क्या होगा? स्टैक पॉइंटर को जब हम एम्प्टी करना चाहेंगे, मींस एक एक करके एलिमेंट जब निकाल लेंगे तो ये एम्प्टी हो जाएगा। जब 1 बाय 1 एलिमेंट निकालेंगे, लास्ट एलिमेंट सपोज ये रह गया ए आपके स्टैक के अंदर, और ए को जब आप पॉप करके निकालेंगे तो आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ जाएगा? 0 पर। जब स्टैक को माइनस करने पर स्टैक पॉइंटर कहाँ जाए? 0 पर आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस पूरा स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, और जो ये एम्प्टी बिट है इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। इसी की बात करें तो देखिए स्टैक स्टैक कैसे बना, पता लग गया होगा। सारे रजिस्टर्स को कलेक्ट कर लिया और उनको आपने 6 बिट्स के असाइन कर दिए हैं एक लोकेशंस। तो स्टैक से बहुत रजिस्टर्स आपके पास हो सकते हैं। स्टैक पॉइंटर है जो इनिशियली आपके पास कहाँ होगा? इनिशियली स्टार्टिंग होगा ये Q0 पर, जब कोई भी आपके पास एलिमेंट नहीं होगा। इसमें जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, पहले ऑपरेशन की बात करें, पुश ऑपरेशन यहाँ पर एंड पॉप ऑपरेशन से। पुश ऑपरेशन में क्या आपके पास इनिशियली एसपी पॉइंटर जो है इनिशियली 0 होगा। इनिशियली 0 का मतलब है 0 पर होगा। एम्प्टी 1 होगा और फुल आपके पास 0 होगा। एम्प्टी 1 में से कोई एलिमेंट स्टैक में नहीं होगा, फुल 0 होगा। पुश ऑपरेशन कैसे लगाते हैं? जो हमारी करंट लोकेशन है उस लोकेशन में 1 का ऐड कर देंगे तो स्टैक पॉइंटर अपनी लोकेशन से 1 इंक्रीज कर जाएगा। तो सपोज कर लें इस एग्जांपल में, अगर हम 0 पर हैं और हमने 1 ऐड किया स्टैक पॉइंटर में, तो हमारा स्टैक पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। जब स्टैक पॉइंटर इस 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो इस 1 पर हम डेटा मेमोरी से ट्रांसफर करेंगे इस स्टैक में। तो इस ऑपरेशन पर आ जाए पहले, sp = sp+1। अगर इनिशियली हम 0 पर हैं तो हमारा स्टैक पॉइंटर 1 पर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमने लिखा है msp, ठीक है, में डेटा ट्रांसफर हो रहा है डीआर से। डीआर मींस जो डेटा रजिस्टर है वहां से डेटा ट्रांसफर हुआ मेमोरी के एसपी पॉइंटर। मींस मेमोरी जो है आपके पास, जो रजिस्टर की मेमोरी है उसमें एसपी जिसको पॉइंट कर रहा है वहां आपने ट्रांसफर कर दिया, तो डेटा ट्रांसफर हो गया, मींस पुश ऑपरेशन आपके पास हो गया। इसके बाद आपने चेक किया, क्या चेक किया? इफ sp = 0, अगर sp 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपने पुश किया करते करते अगर आप लास्ट पोजीशन पे जैसे पहुंच गए थे,
अगर आप 63 पर थे, 63 पर जब आपने प्लस किया तो आप कहाँ पहुंचेंगे, जीरो लोकेशन पे। जो मैंने कहा था कि जैसी लोकेशन खत्म होगी तो उसको जब हम प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, इनिशियल अपनी लोकेशन पर। इनिशियल लोकेशन हमारे पास Q0 है, और Q0 सॉरी जीरो है, और जीरो भी हमारे पास इस टाइम फ्री लोकेशन है। तो जीरो पर हमने एलिमेंट को डाल देंगे, और जीरो पर अगर हमारे पास ये है तो इसका मतलब स्टैक एकदम फुल हो चुका है, फुल को हमने 1 कर दिया। तो यहाँ पर SP इज इक्वल टू 0 इंक्रीज करने के बाद देन एस फुल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एम्प्टी क्या हो गया, 0, मींस अब एम्प्टी नहीं है स्टैक। अब हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। जब पॉप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं इसी लोकेशन, अब जो गिवन है ये सेम फिगर में है, मुझे अप्लाई करना है आपके पास पॉप ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो टॉप पर एलिमेंट है उसको मैंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पर, इस DR रजिस्टर में, जो डेटा रजिस्टर है। तो यहाँ लिखा है MSP इज ट्रांसफर टू द DR। इस मेमोरी लोकेशन के SP पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था, वो आपका एलिमेंट अब ट्रांसफर हो चुका है DR रजिस्टर में। उसके बाद में SP को एक डिक्रीज करेंगे, तो SP अब B की जो लोकेशन है मींस 2, उस 2 को क्या करेगा, ये पॉइंट करेगा। 2 को अगर पॉइंट कर रहा है तो चेक करा आपने कि माइनस करने पर क्या ये 0 पर तो नहीं है। अगर 0 पर आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो धीमे धीमे हम इसको पॉप की तरफ ऐसे ही वन वन में एलिमेंट निकालते चले जाते हैं। और जब निकालने के बाद एक एक एलिमेंट SP कहाँ आ जाएगा, आपके पास 0 पर आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये एम्प्टी हो चुका है, और एम्प्टी की फ्लैग वैल्यू 1 कर देंगे, और फुल को हम 0 कर देंगे, कि फुल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। अगला आता है कि जो स्टैक है आपके पास मेमोरी में, वो रजिस्टर के सिवा जो मेन मेमोरी है उसमें भी आप एक स्टैक डिजाइन कर सकते हैं। तो मेन मेमोरी में जो आप स्टैक डिजाइन करेंगे वो कुछ अलग होगा जिससे आपके पास जो रजिस्टर की मेमोरी में है। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर ही आपको कुछ पार्ट में स्टैक को एस्टेब्लिश करना होगा, कुछ पार्ट में स्टैक को। अब वहां से जस्ट अपोजिट है, वहां आपने देखा था जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन लगा रहे थे, तो एक SP पॉइंटर लिया था, SP पॉइंटर यहाँ भी लेंगे हम। वहां पर अपने SP पॉइंटर को पुश ऑपरेशन में प्लस प्लस करते चले गए थे कि यहाँ मेमोरी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ हार्डवेयर में कोई भी हमने इस टाइप का प्रोसेस नहीं रखा है जिसमें हम ये कह सकें कि आपके पास मेमोरी अब फुल हो चुकी है। आजकल देखते हैं आप कंप्यूटर्स में बहुत रैम आपके पास आ रही है। पहले होता था कि जब आपके पास रैम कम होती थी, 256 आपके पास होती थी, है ना, MB की रैम। अब आपके पास रैम जो है वो जीबीज में आने लगी है। आपके खुद के अपने सिस्टम्स में आप देखते हैं 4 GB 8 GB ऐसे आपके पास रैम अवेलेबल है। जब आपके पास रैम बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मेन मेमोरी बहुत अवेलेबल है, तो फुल का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम यहाँ फुल कर रहे हैं इसको। ठीक है, और सेम ही चीज यहाँ पर स्टैक एम्प्टी का है। तो ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बट हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप इस मेमोरी के पार्ट को देखें तो इस मेमोरी में एक PC है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, AR है, ठीक है, एड्रेस रजिस्टर है, डेटा ऑपरेंड्स है, इसमें SP पहले की तरह ही है। ठीक है, जो SP आपके पास स्टैक पॉइंटर ही है, ये पूरा स्टैक डिजाइन है। तो यहाँ स्टैक अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, वहाँ स्टैक्स आपने 0 से ऊपर नंबर्स को बढ़ाते हुए मेमोरी लोकेशन को बढ़ाया था, यहाँ मेमोरी लोकेशन को घटाते हुए बना सकते हैं। ठीक है, घटाते हुए बनाते हैं स्टैक्स को, मेमोरी लोकेशन घटती चली जाती है आपकी रैम के अंदर जो मेमोरी है। अब बात करते हैं ये PC क्या है, प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर है PC, उसमें उस इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है जो अब एग्जीक्यूट नेक्स्ट होने वाला है, जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है, जो आपके पास प्रोसेसर के पास है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये उस इंस्ट्रक्शन की बात करता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो नेक्स्ट अगली बार एग्जीक्यूट होने वाला होता है। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर AR आपके पास, इसमें एड्रेस है, आप देख रहे हैं डेटा ऑपरेंड्स के, कि डेटा के में ऑपरेंड्स कहाँ पर है। जैसे आपने कहा A+B, तो A आपके पास कहाँ रखा है, B कहाँ रखा है मेमोरी के अंदर, दीज एड्रेसेस आर इन दिस AR रजिस्टर। ठीक है, SP सेम वर्क करता है जो पॉइंटर है। अब इसमें SP में क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा रजिस्टर्स हैं उससे डेटा आप कहाँ डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे, और स्टैक से डेटा कहाँ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मेमोरी रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डेटा रजिस्टर से स्टैक में मींस मेमोरी में, और मेमोरी से आपने डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करना है।
जब मेमोरी में इन करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुश ऑपरेशन। जब मेमोरी से हमें बाहर निकालना है, उसको डेटा रजिस्टर में लेके जाना है, इस मेमोरी से बाहर निकाल दिया, इट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन जब यहाँ अप्लाई होगा तो आपको पता है कि यहाँ से स्टैक बनना शुरू हुआ और ऊपर लोकेशंस कम होती चली जा रही है, आप देख रहे हैं। तो जैसे जैसे एसपी पॉइंटर्स ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो पुश ऑपरेशन में हम 1 माइनस लेते हैं। पॉप ऑपरेशन जैसे जैसे हम निकालेंगे एक एलिमेंट्स को बाहर और डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे तो एसपी पॉइंटर माइनस होता चला जाता है 1 1 पोजीशन अपनी। तो इस वे में क्या होगा, एसपी पॉइंटर बढ़ता चला जाएगा, एसपी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे यहाँ 3000 थी, फिर 3001 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे पड़ेंगे वैसे एसपी पॉइंटर्स आपके पास इंक्रीज करेगा। इस ऑपरेशन में, पॉप ऑपरेशन में। पुश ऑपरेशन में जैसे जैसे ऊपर पड़ेंगे वैसे वैसे ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए पुश ऑपरेशन जो लगाया है, उस ऑपरेशन में एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस 1। पहले इसको एक माइनस 1 करेंगे, माइनस मीन्स उसकी लोकेशन चेंज करेंगे, अपर तरफ जाएंगे। जब अपर मेमोरी में अपर तरफ जा रहे हैं तो उसकी लोकेशन क्या हो रही है, माइनस होती चली जा रही है। फिर डेटा रजिस्टर से मेमोरी के एसपी पर जहां आपको पॉइंट कर रहा है वहां डेटा को हम ट्रांसफर कर देंगे। पॉप ऑपरेशन में क्या करना है, पॉप ऑपरेशन में पहले डाटा ट्रांसफर कर देंगे हम डेटा रजिस्टर में, कहां से, मेमोरी के एसपी लोकेशन से। फिर उसको एक प्लस कर देंगे, प्लस का मतलब है एक नीचे इसकी लोकेशंस को इधर शिफ्ट कर देना। तो इस टाइप से ये पूरा मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। अब आते हैं अर्थमेटिक, जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को बेसिकली जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे ऑपरेशंस आपके पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होते हैं। तो अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम कैसे यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं, तो उनके इवेल्युएशन के लिए आपको जरूरत होती है स्टैक की, जो आपके पास सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, पहला वर्क ये करते हैं कि आपके पास जो भी नोटेशंस होते हैं आपके पास ऑपरेशंस में, ठीक है, तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो आप लिखते हैं, हम जनरली जो लिखते हैं वो आपको पता है, ठीक है। इनफिक्स नोटेशन होता है। इनफिक्स का मतलब है कि आपके पास जो ऑपरेटर है वो बीच में आता है। ऑपरेटर मीन्स जो साइन होते हैं प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, ये दोनों ऑपरेंड्स के, ऑपरेंड्स क्या है, जिसके अंदर डेटा है उसके बीच में इसको अप्लाई करते हैं, तो इसको इनफिक्स नोटेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, देन स्टार सी। तो इसका मतलब है कि a आपके पास ऑपरेंड है, b ऑपरेंड है, इन दोनों के डेटा का सम करना है आपको, तो ऑपरेटर हो गया आपके पास सम। उसके बाद में जब ये सम हो जाएगा तब तो इस पूरे होल डेटा का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है c के साथ में, वो फिर रिजल्ट आपका स्टोर होगा कहीं दूसरी जगह। तो अब जो स्टैक की ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जो हमने स्टैक बनाया है, स्टैक क्या बनाया आपने, सिंपल जो मेमोरी में डिजाइन किया था अभी और आपने रजिस्टर में डिजाइन किया था। तो स्टैक की हेल्प से हम इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन ऑपरेशंस को। बट इन ऑपरेशंस को पूरा जो आप एग्जीक्यूट करते हैं, प्लस माइनस जो भी आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस लगे हैं किसी भी एक्सप्रेशन पर, तो इस एक्सप्रेशन को आपको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसको इनफिक्स से प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स को, प्रीफिक्स जो है उसको बोलते हैं पॉलिश नोटेशन, POLISH, पॉलिश नोटेशन। और या फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले आपके पास ऑपरेटर आता है फिर ऑपरेंड्स आते हैं, या फिर इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और कहीं पोस्टफिक्स नोटेशंस भी बोलते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास ऑपरेंड्स आते हैं फिर आपके पास ऑपरेटर आता है। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो जो आपके पास ऑपरेशंस हैं उनकी प्रेसिडेंट जिसकी सबसे हाईएस्ट होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट टू हाईएस्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर इसमें लोएस्ट जिनका होता है प्रेसिडेंस वो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आपने 2 नंबर्स लिया, एक ले लिया, सपोज 2 लिया और 4 ले लिया, 2 और 4 को आपको ऐड करना है, तो 2 प्लस 4 किया। अब ये प्लस जो ऑपरेशन है इसकी अपनी प्रेसिडेंस होगी। अगर आपको 3 नंबर ले लिया, आपने कोई 3 नंबर लिए, सपोज आपने 3 नंबर जो डिजाइन कर ली, आपने लिया है एक नंबर 2 ले, एक नंबर आपने 2 ले लिया, ठीक है, एक नंबर आपने 2 ले लिया, फिर आपने प्लस लगा दिया, फिर 3 ले लिया, फिर आपने मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर आपने 4 ले लिया। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये आपके पास क्योंकि 2 ऑपरेशन आ गए, एक प्लस आ गया आपके पास, ठीक है, ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन के। तो 2 ऑपरेटर आपके पास आ गए, तो इस ऑपरेटर में से किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये
अभी तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्लस को पहले या फिर मल्टीप्लिकेशन को पहले। तो जो ऑपरेटर है किस वे में ये एग्जीक्यूट होंगे, किस वे में ये एग्जीक्यूट होंगे, इसके लिए इनकी प्रेसिडेंस पहले से प्री डिसाइड है। तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंस की। तो हाईएस्ट जो है वो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जैसे पावर आपने लगा दी, ये साइन एक्सपोनेंशियल का पावर का है, आपने कहा टू द पावर 3, तो टू द पावर जो 3 है तो ये पावर है, तो पावर पहले एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई किए, देन उसके बाद डिवीजन किए। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन दोनों एक साथ है तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद में आपको डिवीजन को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो लोएस्ट है, लोएस्ट में आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक साथ है तो पहले एडिशन कर लीजिए फिर सब्ट्रैक्शन करिए। तो यहाँ पर जो आपके पास 5 ऑपरेशंस दिख रहे हैं, मेन यही ऑपरेशंस है मेन जो हम यूज करते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो पावर है उसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि इस ऑपरेशन को हमें पहले करना है। या फिर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट गिवन है, जैसे अभी पिछली स्लाइड्स में था ब्रैकेट के अंदर था, अगर हम वापस जाएं तो ब्रैकेट में जो होता है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले एग्जीक्यूट होगा जो ब्रैकेट में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा था a प्लस बी इंटू सी, तो a प्लस बी जो ब्रैकेट में था ये पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ प्लस बी है, स्टार बी है, तो प्रेसिडेंस अगर यहाँ करें बात तो प्रेसिडेंस तो स्टार की ज्यादा होगी, मींस मल्टीप्लाई की ज्यादा होगी आपके पास प्लस ऑपरेशन से। बट ये ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पर एग्जीक्यूट पहले करेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। हमने बात करी प्रेसिडेंस की। अब कोई स्टेटमेंट लेते हैं, उसको इनफिक्स से आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इनफिक्स आपके पास गिवन था, फिर ये पोस्टफिक्स गिवन है, फिर इसको आपने एग्जीक्यूट किया। तो किस टाइप से, वो यहाँ लिखा है हमने, आपके पास इनफिक्स था a माइनस बी, देन मल्टीप्लाई, c देन डिवाइड, देन d प्लस e, देन प्लस, देन f। तो इसके बाद ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले we first perform the arithmetic inside the parenthesis a minus b। तो जो भी आपके पास है a माइनस बी के अंदर आपने ये पूरा क्या है आपके पास parenthesis, तो a माइनस बी को पोस्टफिक्स में किया तो आपके क्या होगा a b माइनस, ये हो गया। देखो यहाँ दो स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट है ए बी माइनस, एक तरफ दिख रहा है, और दूसरा दूसरा स्टेटमेंट पूरा कितना है, ये पूरा स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है अलग अलग। ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा पोस्टफिक्स में, ये कंप्लीट होगा पोस्टफिक्स में, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई होगी दोनों की, मीन सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई होगी। तो हमने इसको पहले एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास a माइनस बी को, फिर हमने एग्जीक्यूट करके किसको करेंगे, एक ब्रैकेट ये क्या आपके पास ब्रैकेट d प्लस ई, तो पहले d आएगा फिर e, उसके बाद प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप किसको एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ डिवाइड ऑपरेटर को, फिर इन दोनों में डिवाइड करने से फिर ये प्लस बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास डिवाइड। तो इसमें जो भी ऑपरेटर है उसमें प्रेसिडेंस हाई होगी डिवीजन की, तो डिवीजन ऑपरेटर आपके पास पहले आ जाएगा, तो आएगा डी ई प्लस देन डिवाइड, उसके बाद ये प्लस। तो धीमे धीमे इस टाइप से इसको हम पूरा क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे, और ये पूरा पोस्टफिक्स में आपके पास चेंज होता चला जाएगा। पोस्टफिक्स में चेंज करने के लिए हम बात करें कि कैसे। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ए बी, फिर आपके पास माइनस आ गया। ए बी माइनस का मतलब क्या हुआ कि पहले ए बी को हमने एग्जीक्यूट कर लिया। तो हम इस पूरे ब्रैकेट को एग्जीक्यूट कर लें। जब ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वन बाई वन अगर हम चलें तो सबसे पहले देखें, देखो यहाँ स्टार तो लगा रहेगा, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में चल रहा हूँ, स्टार लगा हुआ आपका, सी डिवाइड, तो आपके पास जो ये पूरा डेटा है डी प्लस ई, ये एग्जीक्यूट होगा जो हमने भी बात की थी, तो डी ई प्लस हो गया आपके पास, ठीक है, ये प्लस हो गया। इसके ब्रैकेट वाला जो अंदर बात कर रहे हैं, फिर एक प्लस लगा हुआ है, देखो आप प्लस ऑपरेट आपके पास है, और उसके बाद आपके पास है एफ, ये ब्रैकेट के अंदर है, क्लियर। अब इस ब्रैकेट को पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जब पूरा ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे तो अगली बार आपका क्या आएगा, ए बी माइनस देन स्टार आपका सेम रहेगा। ब्रैकेट के अंदर अब दो ऑपरेटर हो गए, ये तो आपका सॉल्व हो गया अंदर वाला, कौन सा ऑपरेटर सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो चुका है आपका। अब आपको सॉल्व करना एक डिवाइड को और प्लस को, तो डिवाइड एंड प्लस में प्रेसिडेंस किसकी हाई होगी, डिवाइड की हाई होगी, तो डिवाइड पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसके बाद यहाँ डिवाइड आ जाएगा, मींस इन तीनों में सी डी ई प्लस, इसके प्लस के बाद क्या आएगा डिवाइड, तो ये इस टाइप से होगा
सी डी ई प्लस देन डिवाइड। क्लियर होगा? इसके बाद आपका ऑपरेटर है प्लस देन एफ। अब फिर हम बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की। अब बचा है केवल एफ आपके पास। अब ये एक पूरा आपके पास क्या बन चुका है, ऑपरेंड बन चुका है, ठीक है। और एक ऑपरेंड है एफ, बीच में क्या है इसके ऑपरेटर प्लस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास कैसे आएगा, ये ए बी माइनस स्टार सी डी ई प्लस डिवाइड एफ देन प्लस अब ये पूरा सॉल्व होके एक हो चुका है। अब जब ये एक हो चुका है सॉल्व होके, तब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है इसके बाद में इस मल्टीप्लाई को सॉल्व। अब एक आपके पास ऑपरेंट ये हो चुका था और एक ऑपरेंट आपके पास ये हो चुका था, तो मल्टीप्लाई जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास ए बी माइनस सी डी ई प्लस डिवाइड एफ प्लस और उसके बाद में स्टार। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है, जो अब प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स बन चुका है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये पूरा पोस्टफिक्स आपका आ गया, प्रीफिक्स से पूरा डिजाइन होगी, ठीक है। तो पहले हमने सॉरी इनफिक्स से पोस्टफिक्स आ गया, तो हमने इनफिक्स था स्टेटमेंट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में जब कन्वर्ट कर दिया तो उसके आगे हम क्या करेंगे, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद में अब हम इसको स्टैक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टैक में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि स्टैक में हम उसको पोस्ट फिक्स जो नोटेशन बना दिया उसमें ऑपरेंड्स को एक एक करके डालते जाते हैं। फिर जो ऑपरेटर आता है तो टॉप पर जो ऑपरेंड्स होते हैं वो स्टैक से आपके पास बाहर आते हैं, उसमें वो ऑपरेशन लगता है और दोबारा रिजल्टेंट को हम स्टैक में वापस डाल देते हैं। जैसे इस पर ही वापस आए तो हमने स्टैक पहले रीड करेंगे ए को, फिर रीड करेंगे हम बी को। तो एक स्टैक के अंदर पहले ए को डाल देंगे हम जो भी ए की वैल्यू होगी किसके अंदर, एक स्टैक के अंदर जो एम्प्टी स्टैक होगा, फिर बी को स्टैक के अंदर भी डालेंगे, फिर क्या आएगा माइनस ऑपरेशन। तो माइनस जब ऑपरेशन आया तो दोनों आपके पास जो ऑपरेंड पहले से हैं दोनों ऑपरेंड्स को पॉप करेंगे, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम, माइनस लगा देंगे। माइनस लगा के जो रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास, उस रिजल्टेंट को क्या करेंगे, दोबारा पुश कर देंगे हम स्टैक में। क्लियर है? अब स्टैक के अंदर क्या होगा, ए बी का माइनस फाइनली हो चुका है, अगर आप इमेजिन करें सीधा सीधा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास स्टैक में क्या रहेगा, उसके बाद स्टैक में आपके पास आएगा फिर सी आएगा। तो अभी केवल एक ही आपके पास स्टैक में ए बी का माइनस जो रिजल्टेंट हो चुका है वो स्टैक के अंदर है। अब सी आया तो दो क्या वैल्यू क्या हुई आपके पास वहां पर, ऑपरेंड, कोई ऑपरेशन नहीं आया, फिर डी आएगा ऑपरेंड, फिर ई आया ऑपरेंड। अब स्टैक के अंदर चार एलिमेंट हो गए, एक ए बी का रिजल्टेंट, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ई हो गया आपके पास। अब प्लस आया, जब प्लस आएगा तो टॉप पर 2 निकालेगा, ये डी और ई को बाहर निकालेगा स्टैक से और दोनों का प्लस करेगा, फिर दोबारा स्टैक में रख देगा। अब इमेजिन करिए स्टैक में क्या क्या होगा। तो स्टैक में सबसे पहले क्या होगा, ए बी का माइनस लोअर पर, फिर क्या बचा आपका सी उसके ऊपर, और उसके ऊपर स्टैक में क्या आएगा आपके पास, डी का प्लस। फिर एक ऑपरेशन क्या आया आपके पास, डिवाइड। अब क्या करेगा डिवीजन के लिए, फिर टॉप पर जो होगा उन दोनों को निकालेगा, टॉप पर क्या होगा पहले डी का प्लस, उसके बाद सी, दोनों को निकालेगा, उनके बीच में क्या लगा देगा, डिवाइड ऑपरेटर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वापस रख देगा। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, ए बी माइनस और ये सॉल्व। तो दो एलिमेंट है स्टैक के अंदर आपके पास, एक ए बी का माइनस और एक ये पूरा सॉल्व होके आ चुका है सी डी ई डिवाइड तक। फिर आपने क्या एफ को रीड किया, एफ को डाल दिया स्टैक में, एफ के बाद क्या आया प्लस। अब जैसे ही प्लस आएगा तो इतना जो पोर्शन पूरा हो चुका था सी डी ई प्लस डिवाइड वाला, ये रिजल्टेंट वहां है पूरा, इस रिजल्टेंट को बाहर निकालेंगे, एफ को बाहर निकालेंगे, उनके बीच में प्लस कर देंगे। फिर जो रिजल्टेंट आएगा दोबारा स्टैक में, फिर ऑपरेशन क्या आएगा आपके पास, जो ऑपरेटर है वो डिवाइड मल्टीप्लाई का आया, जैसे ही मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आएगा इस पूरे रिजल्टेंट को बाहर निकालेंगे, इस रिजल्टेंट को बाहर निकालेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैक में वापस रख देंगे। अब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है हमारा पूरा ऑपरेशन फुल हो चुका है, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से लेते हैं, इसको और समझ लेते हैं। ये इनफिक्स था, इसका पोस्टफिक्स पता है आप कैसे करेंगे, बना लेंगे। अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा ये भी आपको पता है। तो पोस्टफिक्स में पहले 2 डाला स्टैक के अंदर, देखिए, फिर आपने 4 को रीड किया, 4 को डाला, अब क्या आया आपके पास प्लस। जब प्लस आया तो ये दोनों स्टैक से निकल जाएंगे, 4 निकलेगा 2 निकलेगा, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस ऑपरेशन लगेगा दोनों के बीच में, रिजल्टेंट आ जाएगा 6 को आपने स्टैक के अंदर फिर से पुश कर दिया। अगेन अब 4 रीड करेंगे तो 4 को स्टैक में आपने पुश कर दिया, देन 6 रीड करेंगे, 6 को आपने स्टैक के अंदर
पुश कर दिया। अब आप रीड क्या करेंगे, प्लस। जैसे ही प्लस रीड करेंगे तो स्टैक के टॉप पर दो एलिमेंट होंगे, ये दो एलिमेंट स्टैक के टॉप पर है 6 देन 4, इन दोनों के बीच में सिंपल जैसे आप इनफिक्स में करते हैं ये ऑपरेशन लगा देंगे दोनों के बीच में। ऑपरेशन क्या था, प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। रिजल्टेंट जो 10 है वो फिर स्टैक में आ जाएगा, स्टैक में 10 आ गया, पुश कर दिया। अब आपने दोबारा रीड किया यहाँ पर अपनी इनपुट स्ट्रिंग को जब रीड किया तो आपके पास क्या मिला, स्टार। स्टार मिलने का मतलब है आपके पास मल्टीप्लाई के ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन में गए तो ये दोनों आपने ऑपरेंड निकाले, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, रिजल्टेंट को फिर आपने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, तो स्टैक में फाइनल रिजल्टेंट क्या गया 60 आपके पास। अब ये खत्म हो चुका है, इट मींस आपके पास 60 आपके पास स्टैक में अवेलेबल है एज अ रिजल्टेंट। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।